डियर स्टूडेंट्स, आइए भैया, क्या हालचाल है? कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई चल रही है ठीक ठाक? चलो भाई, ठीक ठाक चल रही होगी, ऐसी आशा है हमें। तो हम विलियन चैप्टर के उन आंकिक प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं, आपको हल करके दिखा रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने इन न्यूमेरिकल्स को एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित बुक से चयनित किया है। आपको इन किताबों के प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि अधिकांशतः जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न आपके एनसीईआरटी बुक से ही होते हैं। ये याद रखिए। अक्सर आप लोग जिन कॉलेजों में पढ़ते हैं वहां पर आपको एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स से पढ़ाया जाता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि बोर्ड परीक्षा के अंदर जो प्रश्न सरकारी एनसीईआरटी बुक है उन्हीं प्रश्नों को पूछा जाता है। ये आप बिल्कुल भैया ध्यान रखिए अच्छे से, और उन्हीं प्रश्नों को आप तैयार करिए। इधर जो गत 2 वर्ष हैं, इन 2 वर्षों में कई प्रश्न एनसीईआरटी जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है बुक, उसी में से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए हम अपने प्रश्न पे चलते हैं। देखिए भैया, क्या है आपका न्यूमेरिकल। पहला आंकिक प्रश्न है, कहता है कि यदि N2 गैस को, नाइट्रोजन गैस है, यदि N2 गैस को 293 केल्विन पर जल में से प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल नाइट्रोजन गैस विलेय होगी। नाइट्रोजन का आंशिक दाब 0.987 बार है तथा 293 केल्विन पर नाइट्रोजन के लिए KH का मान, ये KH क्या है? ये हेनरी स्थिरांक है या हेनरी नियतांक कुछ कह लीजिए, का मान 76.48 किलो बार है। यह है आपका प्रश्न। 3 नंबर में यह पूछा जाता है अक्सर, ठीक है? तो आप इसे तैयार करिए। कैसे हम इसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न में मान दिए हों उन मानों को पहले आप उतार लीजिए, ठीक है? तो देखिए भैया, नाइट्रोजन का आंशिक दाब दिया है। आंशिक दाब को P से हमने प्रकट किया, PN2 लिख दीजिए बराबर 0.987 बार। KH दिया हुआ है बराबर 76.48 किलो बार। अब तुम यहां पर एक चीज देखो कि नाइट्रोजन का जो आंशिक दाब है वो बार में है, KH का मान किलो बार में है, तो इसे बार में चेंज कर लीजिए। तो 76.48 गुणा 10⁻³ बार। भाई किलो जो है वो 1000 के बराबर होता है,
ठीक है, तो 1000 से गुणा कर दीजिए और 1000 को हम 10 की घात 3 लिख सकते हैं। तो ये आपका बार में हो गया। तो सबसे पहले तुम N2 गैस का मोल प्रभाज निकाल लीजिए। समझ में आई बात? यानी xN2 तुम्हें ज्ञात करना है। तो ये xN2 आएगा कहां से, किधर से निकल के आएगा है? तो हेनरी का नियम आपने पढ़ा होगा। उस हेनरी के नियम में एक सूत्र होता है P बराबर KH(x), यह सूत्र होता है। इस सूत्र की सहायता से तुम्हें x मतलब नाइट्रोजन का मोल प्रभाज तुम्हें ज्ञात करना है। बात भैया समझ गए? तो xN2 बराबर क्या होगा, इसको आप इधर ले आएंगे तो P बटा KH हो जाएगा। तो PN2 बटा KH, इतनी बात समझ गए? अब मान रख दीजिए। तो 0.987 बटा 76.48 गुणा 10 की घात 3। ठीक है, ऊपर दशमलव के बाद 3 अंक है, नीचे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो एक 0 बढ़ा लीजिए, दशमलव हटा दीजिए, बराबर लगाइए 987 गुणा। अब ये जो मान है 10 की घात 3 है, 1 0 ये भी है, तो हम इसको अगर गायब करें तो 10 की घात 4 हो जाएगी। और 10 की घात 4 को जब हम ऊपर लाएंगे तो 10 की घात -4 हो जाएगा, बटा 7648। इतना भैया समझ गए? अब 7648 से 987 को भाग दे दीजिए। तो 7648 से हमने 987 को भाग दिया। तो इसमें 4 अंक हैं, इसमें 3 अंक हैं। ये छोटा है, ये बड़ा है, दशमलव लगा लीजिए, 0 बढ़ा लीजिए। अब देखिए भैया, ये अंक जो है ये इससे बड़ा हो गया, ये संख्या जो थी ये इससे बड़ी हो गई। ठीक है, अब एक बार जो है ले जाइए, घटा दीजिए। 10 से 8 गया 2, ठीक है, 6 से 4 गया 2, अब 8 से 6 गया 2, समझ में आई बात? 9 से 7 गया 2, अब फिर 0 बढ़ा दीजिए। देखो 3 बार क्या ये जाएगा? 3 बार ले जाके देख लो। 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 चक्कू 12, 2 14 के 4 हासिल 1, 3 6 18, 1 19 के 9 हासिल 1, 3 7 21 और 1 22। देखिए ज्यादा हो रहा है, 2 बार ले जाओ, लेकिन चलो 2 बार ले लीजिए। 2 8 16 के 6 हासिल लगा 1, 2 चक्कू 8, 1 9, 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 2 सती 14 और 1 15। फिर घटा दीजिए। 10 से 6 गया 4, 11 से 9 गया 2, 11 से 2 गया 9, 11 से 5 गया 6, इतना बचा, फिर 0 बढ़ा दीजिए। समझ में आई बात? अब देखिए ये कितनी बार जाएगा? 7 9 63 होता है, 9 बार देखो जाएगा क्या? 9 बार ले लीजिए इसको।
9 अठे 48 के 8 हासिल लगे 4, 9 चौक 36, 4 40 हासिल 4, 9 छाक 54, 4 58 हासिल 5, 9 सती 63 और 5 68। ये आ गया आपका मान 0.129 गुणा 10 की पावर -4। समझ में आई बात? ये मोल प्रभाज आ गया xN2 का। और मोल प्रभाज का कोई भी मात्रक नहीं होता है, ये भैया जान लीजिए। अब क्या करना है तुमको, हमने मान लिया कि 1 लीटर जल में नाइट्रोजन गैस के n मोल घुले हुए हैं। विलेय का मतलब घुले हैं। तो माना 1 लीटर जल में विलेय के यानी नाइट्रोजन के n मोल घुले हैं। ठीक। अब मोल प्रभाज के लिए हमें जल के मोलों की भी संख्या ज्ञात करनी होती है। बात भैया समझ गए ना? तो जल के मोल निकालने हैं आपको। तो 1 लीटर जल में जल के कितने मोल होते हैं? 55.56। भाई जल की देखो, एक चीज याद रखिए भैया, जल की मोलारता क्या होती है? जल की मोलारता बराबर 55.56 ये होती है जल की मोलारता। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि 1 लीटर जल में मोलों की संख्या 55.56 होती है। तो 1 लीटर जल है, ठीक है, तो उसमें जल के मोल कितने होंगे? 55.56। और विलयन बहुत तनु है। बहुत तनु है। देखिए नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? बहुत कम है ना? विलयन बहुत तनु है। समझ गए? तो जल का 1 लीटर जल में उसके मोलों की संख्या यानी कैपिटल N, जल के मोलों की संख्या को हम कैपिटल N से हमने प्रकट कर लिया, बराबर 55.56 इतने मोल हो गए। इतनी बात भैया समझ गए? तो xN2 बराबर क्या होता है सूत्र? भाई xN2 बराबर क्या होगा? N बटा कैपिटल N। विलयन तनु है ना? ठीक। तो मोल प्रभाज वाला सूत्र लगाइए, राउल्ट के नियम से संबंधित जो है। तो N बटा कैपिटल N, ये मान इसके बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया 0.129 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू N बटा 55.56। तो N बराबर
0.129 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 55.56। तो स्मॉल एन, सॉरी भैया, स्मॉल एन बराबर, ठीक। तो आइए हम इधर हल कर लेते हैं इसको। तो इसकी और इसकी गुणा कर दीजिए। तो 0.129 और 55.56, ठीक, गुणा कर दीजिए। 9 छाक 54 के 4 हासिल 5, 9 पचे 45, 5 50 हासिल 5, 9 पचे 45, 5 50 हासिल 5, 9 पचे 45 और 5 50। 2 छंग 12, 1, 2 पंचे 10, 11, 2 पंचे 10, 11, 2 पंचे 10, 11, 6 5 5 5, जोड़ लीजिए। 4 2 7 5 1 6 11 5 1 6 1 7, 3 2 5 संख्या बाद दशमलव लगा दीजिए। 2 ये, तो ये आ गया तुम्हारा n बराबर 7.16724 इंटू 10⁻⁻⁴। समझ में आई बात? तो ये आ गया मोलों की संख्या, इतने मोल नाइट्रोजन के घुले हैं। लेकिन वो मान पूछ काहे में रहा है? मिली मोल में पूछ रहा है, और ये मोल में है, तो 1000 से इसमें गुणा कर दीजिए। भाई मिली जो है मोल है, मिली मोल में बदलना है तो मिली मोल छोटा होता है, 1000 से गुणा करो इसमें। तो n बराबर 7.16724 इंटू 10⁻⁻⁴ और 1000 से 10⁻3। समझ में आई बात भैया? तो n बराबर क्या हो जाएगा? 7.16724 इंटू 10⁻⁻1। भाई आप घटा दीजिए इसको, है ना? तो ये हो गया तुम्हारा मिलीमोल। ये मिलीमोल हो जाएगा। अब ये 10⁻⁻1, ये अच्छा तो नहीं लगता भाई, है? तो अब क्या करो, इस मान को जो है सही कर लो। दशमलव को एक, भाई 10⁻⁻1 का मतलब क्या है? 10 से आपको इसे भाग देना है। तो जब भाग देते हैं तो दशमलव बाईं ओर खिसक जाएगा एक स्थान। तो 0.71 है 716। अब 6 है, उसके अगला अंक जो है वो 7 है, तो 6 को हम 7 कर लेते हैं। यह हो गया मिली मोल। यह हो गया भैया आपका आंसर। समझ में आई बात? खूब ध्यान से समझ लीजिए, सवाल को तैयार कर लीजिए। आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सवाल। देख लीजिए भैया, फिर ध्यान से देख लो इसको, पूरे सवाल को, और इसी तरह से आपको हल करना है भैया।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है एक प्रोटीन के 200 घन सेंटीमीटर जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 गुणे 10⁻³ बार पाया गया। प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। मोलर द्रव्यमान भैया ज्ञात करना है। तो पहले जो मान दिए हुए हैं वो मान आप उतार लीजिए। यह है विलयन का आयतन। समझ में आई बात? जिसे हम कैपिटल V से प्रकट करते हैं 200 घन सेंटीमीटर। अब सवाल को लगाने से पहले सवाल के हल करने की रूपरेखा आपके दिमाग के अंदर आ जानी चाहिए कि यह सवाल हमारा हल कैसे होगा। समझ में आई बात? तो उसके लिए सवाल में जो दिए गए मान हैं, जो आंकड़े हैं, वो आप उतार लीजिए और वो भी संकेत के साथ आपको उतारना है। तो इतने ग्राम प्रोटीन है, स्मॉल w। ये प्रोटीन का द्रव्यमान है 1.26 ग्राम। तापमान है 300 केल्विन, तो T बराबर हो गया 300 केल्विन। परासरण दाब है पाई बराबर 2.57 इंटू 10⁻³ बार। प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान पूछ रहा है। समझ में आई बात? तो चाहे आप स्मॉल m से प्रकट कर लीजिए, चाहे आप m1 से प्रकट कर लीजिए। हमने स्मॉल m से प्रकट कर दिया। ये आपको ज्ञात करना है। अब इसमें क्या नहीं दिया हुआ है वो है गैस नियतांक R का मान। समझ में आई बात? तो वो R का मान आप लिख लीजिए। R बराबर क्या होता है ये आपको मुंहजबानी पता होना चाहिए। बिल्कुल 0.083 लीटर बार। समझ में आई बात? प्रति केल्विन प्रति मोल यह होता है। तो इस मात्रक में देखिए तुम आयतन जो है वो लीटर में होना चाहिए और यहां पर आपका घन सेंटीमीटर में दिया हुआ है आयतन। तो अब घन सेंटीमीटर को तुम्हें लीटर में बदलना है। तो 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं, यानी तुम्हें इसे 1000 से भाग देना है। और 1000 से जब तुम इसे भाग दोगे तो 200 को तुमने 1000 से भाग दिया तो 3 जीरो है, 3 संख्या बाद दशमलव लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.2 लीटर। इतना भैया समझ गए? लगा दीजिए 1/2 समीकरण। तो क्या होता है? पाई V बराबर W/m RT। ये याद रखिए, ये 1/2 समीकरण है। ठीक है। अब मान रखिए और m का मान तुम्हें ज्ञात करना है। तो m बराबर क्या हो जाएगा? WRT बटा पाई V। मान रख लीजिए भैया। W 1.26 गुणा R का मान 0.083, T का मान 300 बटा पाई का मान 2.57 इंटू 10⁻³ V का मान 0.2।
इतना समझ गए। अब दशमलव हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ करिए, है ना। तो भैया हमने ये दशमलव 2 अंकों वाला हटा दिया, ये भी 2 अंकों वाला हटा दिया, ये है 3 अंक वाला, इसको हटाया, नीचे हमने 1000 लिख दिया और 1000 को 10 की घात 3 लिखा जाता है। ये हो गया। हमारे हल करने के आप तरीके को देखिए, ये हमने कैंसिल कर दिया इसको, ठीक है। अब ये दशमलव आप हटा दीजिए, ऊपर एक 0 बढ़ा दीजिए। अब सब मान पुनः लिख लीजिए। चलो इधर मैं लिखे लेता हूं। तो ये हो गया 126 गुणा, ये हो गया 83 गुणा, ये हो गया 3000 बटा, ये हो गया 257 गुणा, ये हो गया 2। समझ में आई बात भैया। अब 2 से 126 को काट लीजिए। 2 एक कन्ना 2, 2 छंग 12, 2 तिया 6। समझ में आई बात। अब इसकी गुणा कर लीजिए, गुणा करके 257 से भाग दे दीजिए, बराबर। सबकी गुणा कर लो। तो इधर हो गया 63, 83, 3 तिया 9, 3 छक 18, 8 तिया 24, 8 छंग 48 और 2 50। 9 8 4 12 के 2 हासिल 1 1 2 5। कितना हो गया। अब 3 से इसमें गुणा कर दीजिए, गुणा 3। तो 3 9 27 के 7 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, 3 दूना 6, 3 5 15। इतना हो गया। तो 15 6 8 7 और 3 ये 0 है, ये 3 0 बढ़ा दीजिए, बटा 257। अब 257 से इसे तुम्हें भाग देना है। समझ में आई बात। तो 3 0 बढ़ा दिए हमने, 257 से भाग दे देना है। तो ले जाइए 2 सती 14। देखो 7 बार जाएगा क्या। 7 सती 49 के 9 हासिल 4, 7 7 5 35, 4 39 हासिल 3, 7 दूनी 14, 3 17। देखो ज्यादा हो रहा है, 6 बार ले जाओ। 6 बार ले जाइए। 6 सते 42 के 2 हासिल 4, 6 पंचे 30, 4 34 के 4 हासिल 3 और 6 दूनी 12 और 3 15। घटा दीजिए भैया, 6 बार जाएगा। 8 से 2 गया 6, 6 से 4 गया 2, ठीक है। फिर अगला अंक उतार लीजिए, 1 बार चला जाएगा 257। 10 बचे, अगला 0 बढ़ाओगे, नहीं गया। फिर जब अगला 0 उतारोगे तो यहाँ पे तुमको 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 बार जाएगा। 3 सते 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 5 15, 2 17 के 7 हासिल 1, 3 दूना 6, 1 7। घटा लीजिए। 10 से 1 गया 9, 2 बचा, 2 बचा। फिर 0 बढ़ा लीजिए, ठीक है। और 25 का पहाड़ा 229 में पढ़ लीजिए। तो 25 पंचे 125 होता है, ठीक है। 25 9 ले जाइए, 9 बार। समझ में आई बात। तो 9 सती 63 के 3 हासिल लगे 6, 9 5 45, 45 और 5 50, 1 51 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23। तो 9 बार तो जाएगा नहीं,
23 ज्यादा हो रहा है, देखो, है ना, थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, हैं? ये 9 बार गया, तो अब ये है 2290 और ये है 2313। देखिए बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। जहां पर लंबे आंकड़े होते हैं वहां पर ये मान माने नहीं रखता है। आप चाहे तो 8 बार भी ले जा सकते हो, 8 बार ले जाओगे तो अगला आंकड़ा जो है लगभग 9 बार के आसपास पहुंच जाएगा, तो हम इसे 39 मान सकते हैं। तो ये आ गया तुम्हारा 61,039, ठीक। अब मोलर द्रव्यमान की बात हो रही है तो मात्रक होता है ग्राम प्रति मोल। ये हो गया प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान। बात भैया समझ गए? इस तरीके से ये सवाल आपका हल होगा।